दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र से बीएमसी चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जिस तरह से अभी एक कशमकश चल रही है कि बीएमसी में जो मेयर है वो बीजेपी का होगा या एकनाथ शिंदे का, इसको लेकर सरगर्मी इस बात को लेकर है कि अफवाह फैलाई जा रही है एकनाथ शिंदे के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी से मेयर को लेकर के आपस में कशमकश है। जबकि आपको मैं बता चुका हूं कि कोई भी इस तरह की बात नहीं है। ये केवल मराठी मीडिया का फैलाया हुआ दुष्प्रचार है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे में मेयर पद को लेकर कोई मतभेद है। इधर से खबर यह आ रही है कि जिस तरह से अब बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के फेवर में है, 114 बहुमत के लिए चाहिए, लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था एक वीडियो में कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो आंकड़ा है बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा होने वाला है। जो अभी तक सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की 89, एनसीपी की 3 और शिवसेना एकनाथ शिंदे, शिवसेना ही कहना चाहिए, वो 29 सीटें हैं, जो मिलकर 118 होता है। और अभी इसमें 10 ऐड और होगा जिसकी कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। मैं आपको पहली बार बता रहा हूं। और ये 10 जो पार्षद हैं नॉमिनेट होंगे और नॉमिनेशन के बाद ये नॉमिनेटेड 10 पार्षद ये भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तो ये आंकड़ा बहुमत का बैठेगा 128। इस बात को राजनीतिक दल जानते हैं और जानते संजय राउत भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। और वो मीडिया में ये भी कह रहे हैं कि मजा लेने का समय है, मजा ले रहे हैं। यानी वो मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर, झूठ फैलाकर कि एकनाथ शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में मेयर पद को लेकर कशमकश है, असमंजस है। और ये भी कहा जा रहा है 2.5 साल का फार्मूला होगा। ये भी कहा जा रहा है कि साहब वो तो दबाव बना रहे हैं एकनाथ शिंदे कि पहले हमारा बनाओ। इस तरह की केवल अफवाहबाजी, मैं फिर से बोल दूं, ये मराठा मीडिया का एक फैलाया हुआ भ्रम है। ये केवल इस तरह की चीजें दिखाना चाहते हैं। यही वो लोग थे मराठी मीडिया वाले जो ये कह रहे थे कि इस बार तो महाराष्ट्र में पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो जाएगा और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसी को पूरा बहुमत मिलेगा, बीएमसी में तो पूरा उन्हीं का अधिकार होगा। आज की डेट में हालात ये है कि खाली बीएमसी के बात बीएमसी पर हो रही है, जबकि नगर निकाय के जो 29 नगर निकाय के चुनाव हुए उसकी बात नहीं हो रही कि जहां 25 में भारतीय जनता पार्टी ने, गठबंधन ने उसमें बढ़त हासिल कर दी, मतलब विजय प्राप्त कर लिया। उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो पूरे महाराष्ट्र में क्या हुआ। केवल बीएमसी में शिवसेना ने जो सीटें प्राप्त की हैं बस उसकी चर्चा कर रहे हैं कि साहब उद्धव ठाकरे का अभी भी मुंबई में पूरा होल्ड है। मान लिया, मैंने तो आपको बताया कि अभी ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो अगर वोटिंग हुई तो इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी बड़ा खेल कर सकती है। क्या खेल कर सकती है? साहब वॉकआउट कर जाएंगे। जब वोटिंग होगी वो उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। अगर वो हिस्सा नहीं लेते हैं फिर तो बहुमत का आंकड़ा केवल 85 रहेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना के अगर 65 पार्षद यहां से आउट हो जाते हैं तो जो 114 बहुमत का आंकड़ा चाहिए वो 85 चाहिए। फिर तो भाई भारतीय जनता पार्टी के वो पक्ष में नहीं है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर जाएंगे और बाहर आकर कहेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ। वो कहेंगे साहब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी से, और संजय राउत तो कह ही चुके हैं साई में पानी मिलाया हुआ था साहब, बेईमानी से बीजेपी गठबंधन जीता है। फिर ये कहने का बहाना रहेगा ना, तो पुराना बहाना एक तलाश करने के लिए ये सब नाटक नौटंकी की जा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी इस चुनाव प्रक्रिया में जो मेयर का बीएमसी का चुनाव होगा इसमें शामिल हो या ना हो, गौर से कान खोलकर सुन लो। मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही बनने जा रहा है और ये फाइनल है। जो लोग ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे दबाव बना सकते हैं और होटल में उन्होंने अपने निगम पार्षदों को रखा है, क्यों कैद करके रखा है, संजय राउत भी सवाल पूछ रहे हैं। मैं बता दूं क्यों रखा है। असल में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से एकनाथ शिंदे के निगम पार्षदों को कोई खतरा नहीं है। पिछले दिनों एक बड़े नेता ने, एकनाथ शिंदे शिवसेना के, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद ये शिकायत दिल्ली तक पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक जब ये बात पहुंची
तो दिल्ली के शीर्ष नेता, आप समझ सकते हैं, मोदी और अमित शाह, इन्होंने तय किया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना का कोई नेता अगर बीजेपी ज्वाइन करना भी चाहेगा, अब उनको बीजेपी ज्वाइन नहीं कराई जाएगी। यह बैठकर तय हुआ है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच दोनों को अमित शाह ने बिठाकर यह तय कर दिया कि अब कोई आना भी चाहेगा उसको नहीं लेना है। तो भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई पार्षद आएगा, विधायक या सांसद भी कोई नहीं लिया जाएगा, यह पहले से तय हो चुका है। तो बीजेपी से खतरा नहीं है, फिर खतरा किससे है? होटल में जो एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को रहने के लिए कहा हुआ है, किससे डर है? असली डर है उद्धव ठाकरे की पार्टी से। उद्धव ठाकरे जो दावा कर रहे हैं कि हमारा भी बन सकता है, देवा चाहेंगे तो हमारा भी बन सकता है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था, इनका एक सपना है, एक इन्होंने कोशिश की होगी, कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एमएनएस, एनसीपी, शरद पवार, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, ये सारे के सारे मिलकर 106 संख्या बैठ रही है। इनको 8 निगम पार्षदों की जरूरत है और इसलिए संजय राउत बार बार मीडिया में आके कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने इनको होटलों में क्यों कैद कर रहा है, क्यों होटल को जेल बना दिया है? ये चाहते हैं कि निगम पार्षद अपने घर आएं ताकि ये उनकी बार्गेनिंग करें, उनको खरीद फरोख्त करें, उनको कुछ लालच दें और ये अपना पूरा सारा गठबंधन जो विरोधी दल था, आपस में अलग अलग चुनाव लड़े, ये मिल करके चाहते हैं कि मेयर की कुर्सी हम प्राप्त कर लें। और इसी बात को एकनाथ शिंदे मजे हुए नेता हैं, वो जानते हैं, इसीलिए होटल में अपने निगम पार्षदों को रखा है। संजय राउत कह रहे हैं, मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमारे तो पार्षद सब घूम रहे हैं, खुला मीटिंग कर रहे हैं, घर में आ रहे हैं, हम तो नहीं रोक रहे हैं। अब मोदी जी बोलते हैं कि मेयर बीजेपी का बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये बोला नहीं मोदी जी। उनके पास बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, तो ऐसा क्या बोलते हैं, वैशाखी लेकर, हम मराठी में बोलते हैं कुबड़े लेकर। अब उनके जो पार्टी के जो कोई है साथी सिंधेगढ़, उनके 20-25 लोग चुनकर आए हैं, वो उनको बंद करके रखा है। ताजमहल होटल का जेल बना दिया है पूरा। ताजमहल होटल जो है ताज लैंड्स एंड, वहाँ जेल बना दिया है। वहाँ और जो गेस्ट रहते हैं उनकी कंप्लेंट आ रही है कि हमको भी कैद खाने में रखा है। तो एक मोदी जी की सरकार यहाँ है, चल रही है। देवेंद्र फडणवीस जैसा एक मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ है, होम मिनिस्टर यहाँ, फिर भी अपने कॉर्पोरेटर्स को कैद खाने में रखना पड़ रहा है। ये किसका डर है? मोदी डर तो है ना, ये डर किसका है? एक बार बता दीजिए कि अपने लोगों को क्यों बंद करके रखा है। हमारे नगर सेवक जो है खुले अपने घर में है, मातोश्री पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं, हमको किसी का डर नहीं। ये है उत्तर प्रदेश, जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी सांस लेती है। काशी की घाटें जहां समय ठहर जाता है, अयोध्या जहां आस्था दिव्य प्रकाश बन जाती है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि जहां पहचान, गौरव और संस्कार एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान, और पहचान को संजोकर आगे बढ़ना, यही है नया उत्तर प्रदेश। विरासत को संभालना आसान है, पर विरासत के साथ विकास, यही असली नेतृत्व है। और इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं एक दृढ़ नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ। विरासत भी सुरक्षित, विकास भी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्पष्ट कहा है, विकास से विरासत तक का सफर अब रुकने वाला नहीं। काशी विश्वनाथ धाम से राम मंदिर तक धरोहरों को मिला आधुनिक सम्मान। 11 प्राचीन किले महल बने पर्यटक के नए केंद्र। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मैनपुरी की सोन पापड़ी और मथुरा का पेड़ा अब दुनिया की थालियों में सजा। स्थानीय पहचान, वैश्विक उड़ान। आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों रोजगार, उभरते स्टार्टअप्स, 10 लाख नए उद्यमी, आत्मनिर्भरता की नई कहानी। गरीबी मुक्त अभियान, जीरो पॉवर्टी का संकल्प, क्राइम जीरो, इन्वेस्टमेंट की जीरो टेंशन, स्पीड भी सेफ्टी भी, ये है योगी का यूपी मॉडल। विरासत सुरक्षित, विकास निर्बाध,
गांव शहर आधुनिक और अर्थव्यवस्था मजबूत। यही है योगी का मॉडल, यही है नया उत्तर प्रदेश। संस्कृति हमारी ताकत, विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, हम राम की विरासत को संजोएंगे, काशी को और भी ज्यादा चमकाएंगे और हर गांव हर शहर को आधुनिक बनाएंगे। विरासत से विकास, यही हमारा मंत्र है, हमारा वादा है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश जहां विरासत और विकास साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, गौरवशाली उत्तर प्रदेश। जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। तो भाई आप नहीं रोक रहे हो, आप जो है बीएमसी में मेयर बनाने का दावा कर रहे हो, तो आपको बता दूं कि आप ये दिखाने की कोशिश में हो, क्योंकि आपके पास है क्या? आप आज भी विपक्षी पार्टी में हो, यानी आपका मेयर नहीं बन रहा है, तो आप इनको कैद करके भी क्या करोगे? अगर आप इनको होटल में रखते हो, उद्धव ठाकरे के जितने भी पार्षद हैं उनको करोगे क्या? खर्चा करना पड़ेगा। कौन खर्चा करेगा होटल में? आपको क्या खतरा है इसमें से? अगर सारे भी चले जाएं तो भाई पहले ही तय हो रहा है कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बीएमसी में बनेगा। मैंने पहले भी बताया था, कोई इतना मूर्ख नहीं है, एकनाथ शिंदे कतई मूर्ख नहीं है कि वो तो मेयर के लिए आने से रहे कि वो डिप्टी सीएम की पोस्ट छोड़कर, विधायक के पद छोड़कर वो निगम पार्षद में आएंगे क्या कि मेयर बनना है? उन्हें तो बनना नहीं। जब उस व्यक्ति को नहीं बनना तो वो ऐसा रिस्क क्यों लेंगे कि वो जोड़ तोड़ दबाव की राजनीति करें और अपना मेयर बनवाएं? तो अगर ऐसा करने की कोशिश भी एकनाथ शिंदे करते हैं तो क्या होगा? निश्चित रूप से डिप्टी सीएम का पद उनका जाएगा और जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार चल रही है वो एकनाथ शिंदे के बिना भी चल सकती है, ये आप जानते हैं। उनके पास बहुमत है, बीजेपी के पास। अभी तो शरद पवार उनके पास है, यानी शरद पवार की एनसीपी जो अजीत पवार है वो उनके साथ है। और जो मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, अब इस चुनाव के रिजल्ट के बाद ये तय हो गया है कि चाचा भतीजे फिर से एक होने जा रहे हैं। शरद पवार राजनीति से संन्यास लेंगे, उनकी बेटी सुप्रिया सुले भाई के साथ आएगी और वो केंद्र की पॉलिटिक्स करेगी। ये तैयारी चल रही है। तो मजबूती के साथ एक दूसरा दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अजीत पवार को अब दिख रहा है कि उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सहारे के बिना कुछ भी नहीं है। चाचा जी पूरी तरह फ्लॉप हो चुके हैं। उनकी बेटी भी देख रही है कि अगर वो अपने भाई के साथ यानी एनसीपी में वापस नहीं आई अजीत पवार के साथ, तो उसका भी भविष्य उज्जवल नहीं है। 29 तक सांसद रहेगी, उसके बाद वो जीत सकती ही नहीं है, ये उनको पता है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक ताकत जुड़ेगी और बीजेपी का वोट उनको मिलेगा, तो एक लंबी राजनीति वो कर सकती हैं, ये उनको पता है। तो कुल मिलाकर के जो संजय राउत बोल रहे हैं कि हम वॉकआउट करेंगे, आप वॉकआउट कर जाओ या ना कर जाओ, दोनों बात से कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनने के उस चुनाव में नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी के पास 118 नहीं 128 आंकड़ा है। 10 नॉमिनेटेड पार्षद होंगे जो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। मेयर बीजेपी का होगा, डिप्टी मेयर एकनाथ शिंदे शिवसेना का होगा, ये मैं बता चुका। जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें अजीत दादा का दखल रहेगा, और क्योंकि वो भी एक पावरफुल कमेटी होती है, इसी तरह से फॉर्मूला सेट हुआ है और इसी तरह से सब होने जा रहा है। और ये बात उद्धव ठाकरे को जब पता लग रही है, संजय राउत को पता लग रही है, तो वो बौखलाहट के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, और इसीलिए केवल अपना मीडिया बंधुओं के जरिए कुछ ना कुछ इसी तरह का झूठ फैलाते रहेंगे जब तक ये चुनाव नहीं होगा। बहरहाल इंतजार करिए। देवेंद्र फडणवीस बड़ी तसल्ली के साथ अपनी विदेश यात्रा पर हैं। अगर इस तरह की कोई खींचतान की बात होती तो आप खुद सोचिए कि एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर सारा दरमोदार महाराष्ट्र का है, चुनाव का था, वो क्यों इस चुनाव प्रक्रिया को बीच में छोड़कर विदेश जाते। देवेंद्र फडणवीस क्योंकि जानते हैं कि अब गठबंधन जो हुआ है एकनाथ शिंदे के साथ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपस में तय हो चुकी हैं बातें, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, फिर चाहे वो बीएमसी चुनाव को लेकर हो। और इसीलिए मैंने जो आपको कहा, आप मेरी बात नोट करना। ये अगर आप देखेंगे, जैसे ही देवेंद्र जी आते हैं, पहले ये तय होगा कि इस बार आरक्षण में कौन रहेगा, महिला बनेगी, ओबीसी बनेगा, एसटी बनेगा कि जनरल बनेगा। उसके बाद वोटिंग होगी, कैंडिडेट तय होगा,
और जो मैंने कहा वही फॉर्मूला सेट है। उद्धव ठाकरे, उनकी राजनीति पूरी तरह खत्म हो रही है, बल्कि वो अब महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी हो गए हैं, क्योंकि उनका जो अब राजनीति है मुस्लिम वोट पर आधारित है, ना कि मराठी वोट पर। मराठी वोटरों ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया है, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स को नकार दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।